दिन आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे उड़ना सिखाएंगी। प्लीज़ मामा, मुझे उड़ना सिखाएं ना। रात बहुत हो गई है टिंकी, सो जाओ आप, सुबह बात करेंगे। मम्मा, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी, ना ही आपका लाया हुआ खाना खाऊंगी। आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, आप मेरी कोई बात नहीं मानती। दिन ऐसे ही गुजरते गए। बी चिड़िया कोई न कोई बहाना बनाकर टिंकी को उड़ने से रोकती रही और टिंकी माँ से नाराज़ हो गई। माँ खाना लेकर आती, टिंकी ने खाना छोड़ दिया। माँ उससे बात करती लेकिन वो बात न करती। आखिरकार तंग आकर बी चिड़िया ने उसकी बात मान ली और अगली सुबह उसे उड़ने की प्रैक्टिस करवाने लगी। टिंकी, परों को ऐसे फैलाओ और इन पे दबाव देके ऐसे फड़फड़ाओ। बी चिड़िया टिंकी को जैसे जैसे कहती थी वो वैसे वैसे करती और इस बातों पे अमल करके वो बहुत जल्द उड़ना सीख गई थी। क्योंकि उसे उड़ने का शौक़ था, इसीलिए वह हर रोज़ प्रैक्टिस करती और बहुत अच्छी तरह उड़ना सीख गई थी। ये देख के माँ भी बहुत हैरान थी। बी चिड़िया खुश भी थी और साथ साथ वो कुछ परेशान नज़र आती थी। अब टिंकी रोज़ उड़ने की प्रैक्टिस करती, हर शाम खेलने के लिए निकल जाती। माँ इसके इस अमल पे अफसरदा थी। मेरे ख्याल से अब मुझे अपना ठिकाना बदल लेना चाहिए। ये जगह अब महफूज नहीं है। अब मुझे इस घोंसले की भी ज़रूरत नहीं है। जब टिंकी घर वापस आई, उसने देखा उसकी माँ घोंसला नीचे फेंक रही है, साथ थोड़ी अफसरदा भी है। तो उसने अपनी माँ से पूछा, मामा, ये आपने क्या किया? मेरा घर तोड़ दिया। अब मैं कहाँ रहूँगी? मैं सोऊंगी कहाँ? ये आपने क्या कर दिया? मेरा घर तोड़ दिया। बेटा टिंकी, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब हम एक नया घर बनाएंगे जहाँ हम दोनों मिलकर रहेंगे। ये ठिकाना महफूज नहीं है। मैं बहुत जल्द कोई इंतज़ाम करूँगी। तुम परेशान मत हो। मैं कल ही बाहर निकलूँगी और कोई प्यारी सी जगह देखकर वहाँ एक प्यारा सा घर बनाऊँगी। तुम परेशान मत हो। ओके मेरी प्यारी मम्मा। बी चिड़िया अपनी ही सोच में गुम आइंदा वक्त का इंतज़ार कर रही थी, सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी और टिंकी अपने ही मज़े में गुम थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सिर्फ उनका घर ही चेंज नहीं होने वाला था, बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदलने वाली थी।